रात कभी कभी सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ कुछ ऐसी भी चीजें लाती हैं जो कई सालों पहले ही मर चुकी होती हैं। आज की कहानी है चार दोस्तों की। हाईवे पर एक गाड़ी तेजी से आ रही थी। कार को आर्यन चला रहा था। बैक सीट पर रिया और कुणाल बैठे थे और पैसेंजर सीट पर नेहा बैठी थी। तभी जंगल इलाका शुरू हुआ। नेहा खिड़की से बाहर देखती है। उसने देखा कि एक बोर्ड लगा है, नो एंट्री फॉरेस्ट कैंपिंग प्रोहिबिटेड, और बोर्ड पूरा जंग लगा हुआ था। उस पे नीचे लिखा हुआ था वो अभी भी यही है। फिर रिया बोली कि हमें कैंपिंग चलना चाहिए, कितना अच्छा मौसम है। उसे नेहा और कुणाल मना करते हैं कि ये करना सेफ नहीं होगा, बट आर्यन बोला कि ट्रिप पर आए हैं, थोड़ा तो मज़ा बनता है। और तभी वो गाड़ी को जंगल के अंदर मोड़ लेता है। जैसे जैसे वो अंदर जा रहे थे, नेटवर्क गायब होने लगते हैं और जंगल बिल्कुल खामोश। 15 मिनट बाद आर्यन गाड़ी रोक देता है। चारों तरफ घने पेड़ और काला आसमान। नेहा आसपास जंगल को देखती है और बोलती है कि ये जगह सही नहीं लग रही है, यहाँ से निकलते हैं। तभी उसकी नज़र जंगल के अंदर किसी चीज़ पर पड़ती है। आर्यन मोबाइल की फ्लैशलाइट से उस चीज़ को देखने की कोशिश करता है और तभी उसने देखा एक स्टैचू, एक औरत का स्टैचू जो दुल्हन के कपड़ों में था। उसके फेस पर निशान था और गले में मंगलसूत्र। रिया बोली कि ये जंगल के बीच क्या कर रहा है, और पहली बार उन चारों को लगता है कि शायद उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। कुणाल धीरे से पीछे हटा और बोला कि यहाँ से चलो, कैंप का प्लान कैंसिल करो। वो चार गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं और तभी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। पर जब आर्यन ने गाड़ी स्टार्ट की तो उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आर्यन ने हेडलाइट्स ऑन की। उसने देखा कि कार के आगे एक आदमी मरा हुआ है। वो आदमी सफ़ेद कपड़े पहना हुआ था। उसके कपड़ों पर मिट्टी और खून लगा हुआ था। तभी रिया बोली कि पीछे देखो। उन सभी ने पीछे देखा कि वही स्टैचू अब उनकी गाड़ी के पीछे है। वो चारों गाड़ी से बाहर निकले और भागने लगे, पर उनसे एक गलती हो गई कि वो एक साथ एक ही दिशा में नहीं भागे। वो सब अलग अलग हो गए थे। आर्यन भागते हुए एक सुनसान सी जगह पर रुकता है। उसने देखा कि आसपास सिर्फ अंधेरा और जंगल था। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। आर्यन पीछे मुड़ा और उसने फ्लैशलाइट्स उस डायरेक्शन में मारी। उसने देखा कि रिया खड़ी है। आर्यन को थोड़ा सा रिलीफ हुआ। वो बोला कि रिया, तुम ठीक हो ना? पर रिया के बालों से उसका फेस ढका हुआ था और उसने अपना फेस भी नीचे किया हुआ था। तभी बिजली कड़की और उसने देखा कि रिया के हाथ में एक नाइफ है। आर्यन बोला कि ये नाइफ क्या कर रहा है तुम्हारे पास, और ये नाइफ कहाँ से आया तुम्हारे पास? रिया अपना फेस उठाती है और वो देखता है कि उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैंक है, जैसे वो खुद वहां नहीं हो। आर्यन पीछे हटा। तभी रिया बोली कि दूल्हा धोखा नहीं देगा, और तभी वो दौड़ती हुई आई और आर्यन को चाकू मार दिया। आर्यन नीचे गिर जाता है। रिया वही खड़ी रहती है ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ। बट तभी बिजली कड़की और एक सेकंड के लिए आर्यन को रिया नहीं, शादी के जोड़ों में एक औरत दिखी जिसका मुंह जला हुआ था। और फिर उस दिन के बाद आर्यन किसी को नहीं दिखा। दूसरी तरफ जंगल में भटक रहा होता है कुणाल। सडनली उसे दूर एक ऑरेंज लाइट दिखती है, जैसे कहीं आग जल रही हो। कुणाल धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर एकदम से फ्रीज हो जाता है। जंगल के बीच में एक पुराना मंडप होता है, आधा टूटा हुआ, बीच में हवन कुंड, और मंडप के अंदर एक दुल्हन बैठी है। उसने अपना फेस विजिबल नहीं किया, लेकिन तभी दुल्हन अपना फेस टिल्ट करती है। कुणाल एकदम से पीछे हो जाता है। तभी वो औरत चिल्लाई। कुणाल पैनिक होता है और वो एकदम से चिल्लाने लगता है और भागने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी।
वहीं पर नेहा भी जंगल के अंधेरे में खो गई थी। तभी दूर उसे किसी की आवाज आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। नेहा इधर उधर देखती है और तभी उसे रिया दिखती है एक पेड़ के पास। रिया कंफ्यूज लगती है। उसके पास वही चाकू पड़ा था जिससे उसने आर्यन को मारा था। और तभी नेहा देखती है कि दूर एक दुल्हन खड़ी है जिसके बराबर में आर्यन और कुणाल खड़े हैं। और वो रिया को उठाती है और दोनों जंगल से भागते हैं। कई दिनों तक तो रिया अस्पताल में रहती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने आर्यन के साथ क्या किया है। असल में पुलिस रिकॉर्ड से पता लगा कि कुछ साल पहले एक कपल की शादी होने वाली थी, बट लास्ट मोमेंट पर लड़के ने शादी करने से मना कर दिया और वो लड़की को जंगल में ले जाता है और फिर उसे चाकू से मार दिया। तभी उस जंगल में जो भी लड़का आता है वो दुल्हन हर लड़के को मार देती है बदला लेने के लिए।